इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2022 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए थे दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन्हीं को सोल्व करके बताऊंगा। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने कुछ सब्जेक्टिव सोल्व किए थे, लगभग 14 क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से बताने वाला हूँ। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 2023 से लेकर 9 तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर आई नहीं दिया हुआ रहे दोस्तों तो आपको मान लेना, माना कि आई बराबर आप मान लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता। और फिर इसका एक गुणधर्म होता है, 0 से π/2 रहे तो इसका एक गुणधर्म होता है दोस्तों fx। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इसे हम a मान लेते हैं और यहाँ fx में a - x कर देते हैं, यानी जो यहाँ पर π/2 दिख रहा है दोस्तों वो x के साथ घटा देते हैं। तो सेम यही गुणधर्म को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माना i बराबर इतना, इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर एक जगह पर π/2 है तो हमें a - x करना है। x तो है ही, लेकिन एक जगह पर यहाँ पर π/2 है -x, और नीचे भी सेम वही चीज़ आपको कर देना है। इधर हो जाएगा साइन π/2 -x। अब देखिए ये π/2 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज, साइन से कोस में हो जाएगा, यानी रूट कोस x हो जाएगा π/2 -x। और इसी तरह नीचे भी बदल जाएगा, इस साइन से कोस हो जाएगा, क्योंकि π/2 90 डिग्री में बदल जाता है और चिन्ह वैसा ही रहता है। यहाँ पर भी दोस्तों कोस हो जाएगा, साइन से कोस x हो जाएगा। अब ये जो हमारा आया है इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। ये हमारा समीकरण 1 था, i बराबर इतना, और ये हमारा i बराबर इतना समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 + 2 करने पर दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी i है और यहाँ पर भी i है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और इसका लिमिट जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए वहाँ पर साइन था तो यहाँ पर मैं साइन वाला ही लिख लेता हूँ, साइन बटे रूट कोस x प्लस रूट साइन x। ये हुआ हमारा समीकरण 1 वाला। अब फिर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, समीकरण 2 वाला कोस, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर π/2 लिखे तो यहाँ पर कोस x हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सभी में, और यहाँ पर भी कोस x हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के बाद साइन चेंज हो जाता है। तो साइन से कोस में हो गया और यहाँ पर x का x ही रह जाएगा दोस्तों। इसी तरह फिर देखिए नीचे भी हो जाएगा साइन x प्लस कोस x। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों का एलसीएम सेम दिख रहा होगा, आगे पीछे प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन x प्लस रूट कोस x। अब देखिए यहाँ पर अगर आप दोनों का सेम है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी सेम ही होता है एलसीएम में, साइन x प्लस कोस x। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम था। फिर यहाँ पर π/2 और यहाँ पर दोस्तों dx आपको देना है, तो कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे 2i बराबर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसका लिमिट π/2 से 0 हो जाएगा। अब इसका हम लिमिट बैठा देंगे, x के जगह पे सबसे पहले π/2 रखेंगे और फिर माइनस दे के इसका 0 रखेंगे। तो हमें i बराबर निकालना है, तो ये 2 को हम नीचे ला देते, तो 2 दूनी दोस्तों 4 हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्या करा है कि x के किन मानों के लिए फलन y बराबर इतना का मान हर्ष मान है। तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको हर्ष मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि दिया हो दोस्तों y बराबर क्या है, यहाँ पर x² - 5x प्लस x दिया हुआ है। अब अगर हम इसका DC करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, इसका DC दोस्तों 2x - 5 हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ dy/dx बराबर क्या है, 2x - x आता है। अब देखिए बोल रहा है हर्ष मान के लिए, तो हर्ष मान के लिए क्या होता है, dy/dx, यहाँ पर दोस्तों 0 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर अब इसका मान रख देंगे। तो ये वर्धमान के लिए होता है दोस्तों, हर्ष मान के लिए आप इधर से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका मान रखेंगे तो क्या है, 2x - 5 और फिर 0, तो 5 को ऊपर ही कर दीजिए, तो इधर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं इसको हल करता हूँ। जैसे यहाँ अगर हम x बराबर लिखे तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान लेना 5/2, और एने वाला दोस्तों क्या होता है प्लस में, और एने वाला माइनस में, ये प्लस होता है ये माइनस होना है। तो देखिए अगर ये वाला चिन्ह एने के रहे
तो आपको माइनस वाला लेना, और अगर ये अनेक रहे तो प्लस वाला लेना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों इधर के तरफ है तो यह माइनस वाला हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन इंडेफिनिट से 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ के कोष्ट होगा क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आपको बड़ा देना है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के हल करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक जात वाला को एक तरफ करने की कोशिश करना है। तो पहले हम इसको 2 को अंदर गुना कर देते हैं, तो y माइनस हो जाएगा dy/dx बराबर 2y प्लस 2 इसमें भी हो जाएगा दोस्तों dy/dx। अब देखिए यहाँ पर इसको हम गुना कर दिए, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों, इसमें dy/dx दिख रहा और इसमें dy/dx दिख रहा, तो इन दोनों को हम एक तरफ कर देते हैं ताकि dy/dx कॉमन हो जाए। तो इसको इधर ला दीजिए या इसको ही इधर भेज दीजिए। तो देखिए ये माइनस में तो उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर दोस्तों y बच जाएगा और इधर इसको ई पटिलाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर है 2y/dx, इसको उठा के ई पटिलाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा x dy/dx। अब देखिए हम आसानी से इसमें कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी y दोस्तों कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर y ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और -2y बच जाएगा, और यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर दोस्तों कॉमन निकल गया तो x बच जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y वाला को y की तरफ कर देते हैं, जैसे यहाँ पर dy है तो ई y वाला को इधर ला देते हैं और x वाला को ई पटी भेजते हैं। तो देखिए जो इंटू में है दोस्तों वो बटा में हो जाएगा और जो बटा में है वो इंटू में हो जाएगा, यानी dx नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये दोस्तों गुना से भागा में आ जाएगा। तो ये हमारा x वाला ई पटी आ गया। अब इधर y वाला कर देते हैं, यानी इधर इंटू में है तो इधर आकर इधर दोस्तों बटा में हो जाएगा 1 - 2y। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर तो यहाँ पर dx/2 + x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे है दोस्तों वही सेम चीज़ आपको ऊपर लाने की कोशिश करना है ताकि कट सकें। देखिए अगर मान लीजिए हम इसमें कुछ पुट करें तो ऊपर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ रहता तो हम पुट करके भी इसे हल कर सकते थे, लेकिन अगर कुछ नहीं रहे तो सेम यही चीज़ आपको ऊपर कोशिश करना है लाने की, फिर कटने के बाद उतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y - 2y है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कट को आना जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम -2y ले लेते हैं और +2y ले लेते हैं, तो ये फिर कटने के बाद सिर्फ यहाँ पर 1 ही बचेगा और नीचे दोस्तों जैसे है वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है 1 - 2y है। अब दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, ये dy हो गया और ये हमारा दोस्तों dx तो है ही। अब यहाँ पर हम dx/2 + x बराबर, यहाँ पर इन दोनों को साथ ही में ले लीजिए क्योंकि 1 - 2y है तो कट जाएगा, और इन दोनों को अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अलग अलग हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 1 - 2y बटे y × 1 - 2y, ये काट देंगे और इधर बीच में प्लस तो इसको भी हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2y बटे क्या बचेगा दोस्तों y × 1 - 2y बचेगा और ये dy बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर 1/y बच जाएगा। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं 2 + x बराबर 1/y dy प्लस, यहाँ y से y काट दीजिए तो 2/1 - 2y बच जाएगा और फिर dy। अब आपको सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ क्या 1/x यानी log x हो जाएगा दोस्तों, x के जगह पर 2 + x है, और यहाँ भी सिंपल वही चीज़ फार्मूला लगेगा log y फिर प्लस। देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बचा क्या 1/1 - 2y, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा log का ही फार्मूला लग जाएगा log 1 - 2y, और इंटीग्रेशन हटा रहे हैं दोस्तों तो log c भी दे देना है आपको। लेकिन यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किए दोस्तों 1/- 2y का तो इतना है, लेकिन फिर से चैन रूल के द्वारा -2y का करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा और ये इंटीग्रेशन में बटा में लिखा था तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो इधर बचा क्या, देखिए अगर इसको हम दोस्तों ये पट्टी ला देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए 2 + x बराबर log y, इसका माइनस ऊपर चला जाएगा यानी log 1 - 2y हो जाएगा और ये +c हो जाएगा, और फिर इधर 2 + x, यहाँ पर log m - n का फार्मूला लगा दीजिए, तो माइनस से दोस्तों तो क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा यानी y/1 - 2y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर log से log हम हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ 2x प्लस बराबर y/, यहाँ पर दोस्तों 1 - 2y बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक c था तो उसको अगर इधर ला के लिखेंगे इतना भी आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दोस्तों हल करें। यहाँ पर भी dy/dx + 2y tan x है और बराबर में sin x। तो देखिए इसका एक समीकरण होता है, आपको पता होगा dy/dx + py बराबर दोस्तों q होता है। तो यहाँ पर अवकल समीकरण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर
e के पावर पी डी एक्स हो जाता है। तो इस समीकरण में भी आपको यही प्रयोग करना है, y को छोड़कर जो भी है यहाँ पर p है और ये लास्ट वाला q है। तो लिखेंगे हल में आप लीजिएगा दिया है इतना बराबर, फिर यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा, y को छोड़कर आपको लेना है, यानी 2 tan इनवर्स x और थीटा बराबर दोस्तों sin x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे आई एफ बराबर e के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर p का मान 2 tan x है और फिर डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों लॉग में होता है, आपको पता होगा log sec x होता है। अब देखिए ये 2 इंटू में है, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर डिसिला में दोस्तों ऊपर से नीचे ला के लिखते थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर ले चल जाना है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये का पावर लॉग एक्स बराबर दोस्तों एक्स होता है, तो ये यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये हमारा किसका मान है, आई एफ का मान है। अब हम इसका व्यापक हल निकालेंगे, तो इसका समीकरण क्या होता है, वाई गुने आई एफ बराबर थीटा गुने आई एफ। अब इन दोनों का मान रखेंगे, तो वाई आई एफ का मान दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर थीटा का मान, देखिए थीटा का मान ऊपर था साइन एक्स, तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन एक्स गुने सेक स्क्वायर एक्स आई एफ का मान। तो ये हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स गुना साइन एक्स ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है। अगर इसको हम तोड़ कर लिखें तो यहाँ पर 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इंटू है और यहाँ पर 2 गो कोस है, तो ये को हम इधर कर देते हैं। आप ध्यान एक स्टेप कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। 1 बटा कोस की है सेक बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 गो है तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, एगो एजा लिख दिए एगो एजा लिख दिए, तो बात बराबर है 2 गो ही हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर बन गया साइन बटा कोस यानी tan एक्स, और फिर से यहाँ पर दोस्तों 1 बटा मतलब 1 बटा कोस ही है, तो इसको फिर से हम सेक एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हुआ है, यहाँ पर 2 गो था इसलिए 2 हुआ था, तो एगो तो इसमें चला आया, तो इस साइन बटे कोस tan हो गया। अब इतना है, तो आपको पता होगा कि किसका इंटीग्रेशन होता है, ये दोस्तों सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स इंटू सेक एक्स। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर डायरेक्ट हम सेक एक्स का इतना फार्मूला होता है, तो सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें अगर हम और आगे करें दोस्तों तो यहाँ पर वाई बराबर आप लिख सकते हैं सेक एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स, इसको नीचे ला दें फिर से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स कट जाएगा, नीचे 2 गो था ऊपर एगो, तो यहाँ पर एगो बचेगा क्या सेक एक्स, और फिर 1 बटा सेक को लिख सकते हैं आप कोस एक्स प्लस सी। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन दोस्तों हटने के बाद प्लस सी लग जाता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें जिनके दिक् अनुपात इतना और इतना है। तो देखिए यहाँ पर 2 रेखा दिया गया दोस्तों और बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि सदिश ए वेक्टर बराबर इतना, जो पहला दिया था यहाँ पर 1 है, तो इसमें आई जे के लगाएंगे दोस्तों तो बात बराबर ही पड़ेगा, आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा। और फिर जो दूसरा का था उसको भी वेक्टर मान लेना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए यहाँ पर हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी और नीचे दोस्तों दोनों का मोड। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुना कर देते हैं, तो √3 - 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो रह जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ नहीं हटेगा दोस्तों, नीचे मैं लिख देता हूँ। इतना को गुना किए 1 के साथ, ये दोनों लिख दीजिएगा, दोनों का मान आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन 2 नंबर में है तो कितना लिखें। तो ये 1 के साथ गुना किए तो इतना आ गया, और फिर -√3 को 1 से गुना करना है, तो ये भी उतना ही रह जाएगा जितना है, 1 से गुना करने पे उतना ही रह जाता। फिर यहाँ पर एक 4 है और यहाँ पर 1 है, तो गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज़ देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 1 1 2 था, तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक में अगर गलती हो जाता तो आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी प्लस में 8, और नीचे दोस्तों सभी का मोड करना। तो पहला का समीकरण में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, फिर इंटू में ये इसका स्क्वायर करेंगे √3 - 1 के होल स्क्वायर, और फिर प्लस -√3 - 1 के होल स्क्वायर, और फिर प्लस 4 के होल स्क्वायर। तो ये √3 से √3 काट दीजिए, ये दोस्तों सिर्फ √3 पर ही है, देखिए 1 पे नहीं है। तो -1 और -2 हो जाएगा, और +8 बराबर 6 हो जाएगा, प्लस में हो बड़ा, तो यहाँ पर 6 बटे √6 हो जाएगा, 2 2 4 और ये दोस्तों 1 1 1 2,
अब यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है √3 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं और फिर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1, फिर -2ab और गुने 1 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, फिर प्लस। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस है तो कोई बात नहीं, अगर हम माइनस का स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर से 2 को माइनस मिल के क्या होता है दोस्तों प्लस ही होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, फिर +1 और यहाँ पर ये 2 को माइनस तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों 2√ab हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा और ये +16 हो जाएगा। 2ab तो माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस मिलकर गुना में दोस्तों प्लस हो गया। अब ये प्लस में आया और ये माइनस में आया तो काट देते हैं, 6/√6 इंटू, अब सभी को जोड़िए। देखिए ये पूरा का रूट कर दीजिए दोस्तों क्योंकि पूरा में था, यहाँ पर है ये हो जाएगा 3 1 4, अभी फिर यहाँ पर दोस्तों 4 3 7, अब फिर 16 जोड़ देंगे तो 6 6 12, यहाँ पर 24 आ जाएगा, 4 4 8 और ये 16 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। देखिए अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल, √24 को अगर आप तोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 6 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को 2 आ रहा है तो 2 को बदले एगो हम बाहर निकाल देते हैं, तो 2 को बदले एगो बाहर निकला तो यहाँ पर बचा क्या 2 गुने 3 यानी 6 बच जाएगा। तब इतना आया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रूट 2 को रहे, जैसे 2 को रूट रहे तो उसको हम एगो लिख सकते हैं, 2 के बदले एगो और एगो 2 है तो 6 से 6 कटा, तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचा। तो ये कितना बराबर आ रहा था कोस थीटा बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, आंसर आ गया है कोस थीटा बराबर 1/2। अब देखिए आपको ये सोचना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है तो 60 डिग्री का मान होता है, कोस को आपको उठा के ही पटिला देना, तो थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें जिससे सरल रेखाएं इतना तथा इतना परस्पर लंब हो। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि दोनों परस्पर लंब बता रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 में कि हल में आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और ये मतलब A1 B1 C1 और ये हमारा A2 B2 और ये C3 हो जाएगा। तो परस्पर लंब के लिए क्या होता है दोनों को गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो लंब को हम इस तरह भी लिखें L1 लंब है L2 पे, तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण दोस्तों A1.A2 प्लस B1.B2 लिख दीजिएगा और फिर प्लस C1.C2 हो जाएगा। तो ये हमारा A1 का मान, ये हमारा A2 का मान, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे -1 गुने के, ये दोस्तों क्या है के है, और फिर प्लस B का मान तो के गुने 2 और यहाँ पर फिर प्लस 2 गुने -3 हो जाएगा। अब सभी को हम गुना कर देंगे तो -के प्लस 2 के और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो +2 माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बड़ा के है और ये -6 है तो इसको बराबर 6 कर देते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना तो A क्रॉस B ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर हल में दोस्तों लिख लेना है कि दिया है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा एक बार, बी वेक्टर बराबर और ये वेक्टर बराबर, फिर उसके बाद नीचे क्या करना कि लिखना A क्रॉस B बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस बोल रहा है दोस्तों और इसमें सिर्फ 2 ही फलन है, तो पहले हम I J के ले लेते हैं और यहाँ पर फिर A का मान देना है। तो A का मान क्या है यहाँ पर -4 और 7 है और फिर 11 है, माइनस में दोस्तों तो माइनस लिख देंगे और फिर उसके बाद B का मान लेना है। तो B का मान यहाँ पर 10 है, 1 है। अब इसको आप R1 के निदिश प्रसारण कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों I इंटू, इसको झाँकिए, इसके सामने वाले संख्या को झाँकिए, जो आएगा उसको कैचिया गुना कर दीजिए, तो इस 7 एकम 7 और यहाँ माइनस है दोस्तों, पहले से भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस यानी 11, फिर -j, इसके सामने वाला को झाँकिए तो यहाँ पर 4 गुने यानी अब -4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस और ये एगो 0 बैठा दीजिए, फिर प्लस के इसको तो -4 यहाँ पर दोस्तों -4 और 10 7 70, यहाँ पर दोस्तों नहीं -4 यहाँ पर भी माइनस होता है तो -70 आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 11 और 7 18 आई माइनस, यहाँ देखिए प्लस में ही माइनस में, तो घट के दोस्तों कितना है 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 और ये दोस्तों जे है, तो प्लस
106 आएगा और ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -106 जे हो जाएगा। फिर प्लस दोनों माइनस में, -4 -70, यानी यहाँ पर 70 और 4 74 हो जाएगा माइनस में। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिक्कों को 4 बार उछाला जाता है तो ठीक 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्का है दोस्तों, उसको 4 बार उछाला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल में कि सिक्के की प्रति समिष्ट बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2 का पावर n। तो यहाँ पर क्या है कि 4 बार उछाला जा रहा है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा यानी 16। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम, ठीक 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है 3 बार, तो देखिए 3 बार किस कंडीशन में आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समुच्चय इस बराबर, बोल रहा है 3 बार शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 गो में हेड आया, 1 गो में टेल आया, फिर मान लीजिए, और अगला में भी बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना। एक सिक्कों को 4 बार उछाला जाता है, ठीक 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। सिक्का को दोस्तों 4 बार उछाला जाता है, तो क्या है कि 3 बार हेड आए तो 1 बार टेल आ सकता है। या मान लीजिए कि दोनों सिक्का में हेड आए तो तीसरका में टेल आ सकता है और इसमें हेड आ सकता है। मतलब कितने कंडीशन बन सकता है वो आपको लिखना है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए शुरू में ही टेल आ जाए और बाकी में हेड आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुकूल घटना यानी NA बराबर लिख सकते हैं हम 4, तो दोनों का मान आ गया, इससे आप NS ले लीजिए। तो हम यहाँ प्रायिकता निकाल लेते हैं, प्रायिकता बराबर इसका फार्मूला क्या होता है अनुकूल घटना बटा प्रतिकूल घटना, नहीं कुल घटना। तो यहाँ अनुकूल घटना कितना आया 4 है और कुल घटना दोस्तों यहाँ पर 16, तो काट दीजिए इसको, तो n/4 आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ग्राफ से दोस्तों 2 अंक में है, तो 2 अंक लायक ही हम बनाएंगे इसको। निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करें, मतलब व्यवरोध दिया गया और बोल रहा है कि z बराबर इतना के अधिकतम मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो दिया है लिख लीजिएगा कि दिया है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दोस्तों 3x + 4y, और यहाँ पर बराबर भी 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0y 0, और यहाँ पर विवरोध लास्ट में दोस्तों उस पर अधिकतम मान निकालना है। ये दिया है इतना बराबर। हल में फिर समीकरण 1 से, तो समीकरण इसे 1 मान लीजिएगा। और देखिए ये 2 नंबर में, इसलिए समीकरण 1 को दिया है। अगर 5 नंबर में रहता है 2 को से 3 वो भी रहता है समीकरण। तो यहाँ पर 1 से ले लेते हैं x + 4y बराबर 12। अब 12 को नीचे ला दीजिए तो इधर 1 बच जाएगा, 12 को उठा के इधर ला दिए, इसे काटिए तो 4 तिया 12 और प्लस y 4 तिया 12, यानी यहाँ पर 4 तिया, यहाँ 4 और 3 बराबर बना जाएगा। तो यहाँ पर जो x का बिंदु है वो 4 और 0, और यहाँ पर 0 और 3 आया। x का मान 4, यहाँ पर y का मान 3 है, तो 0 के लिखेंगे x बराबर। अब देखिए बिंदु इतना है दोस्तों, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। तो आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। यहाँ पर x का 4 लेना और y का 3 लेना। ये हमारा x होता है और ये हमारा y, यानी x पे 4 और ये y पे 3। तो ये दोस्तों ऐसे मिलाइए, तो जो ये बना है यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है। तो लिख दीजिएगा यहाँ 0 0 ये मूल बिंदु, और यहाँ पर क्या 4 0 कटा है, और यहाँ पर दोस्तों 0 और 3 कटा है। तो यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है कि यहाँ सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु है। क्या क्या है यहाँ पर आप कुछ मान लीजिएगा, जैसे A B C। तो यहाँ पर A बराबर 0 0, B बराबर 4 और 0, और C बराबर 0 3 है। तो अब विवरोध यहाँ पर उद्देश्य फलन Z बराबर क्या दिया था 3 2 3, तो x + 3y। अब इन सभी में मान रख के देखिए, पहले 0 0 अगर रखेंगे तो 2 × 0 + 3 × 0 बराबर 0 हो जाएगा। और अगर फिर रखेंगे 4 × 0, तो यहाँ पर दोस्तों 2 × 4 + 3 × 0 यानी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। और फिर रखेंगे 0 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 0 + 3 × 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था सबसे अधिकतम मान, तो अधिकतम कौन है 9 है। तो ऐसे ही नहीं लिख देना दोस्तों, आपको लिखना है यहाँ अतः किस बिंदु पर आए, बिंदु यहाँ पर इसको क्या माने थे दोस्तों हम C, बिंदु C 0 3 पर Z का अधिकतम मान
बराबर 9 है, तो ऐसे हमारा सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि r बराबर 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप जो दिया हो दोस्तों लिख लीजिएगा, नहीं तो पहले मान लेते हैं। माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले लिखिएगा जो दिया है इसका दोस्तों क्षेत्रफल ये मान लेते हैं, और दिया है क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई r²। अब इसका हम DC करेंगे, तो डी ए बटे किसके सापेक्ष, जो लास्ट में रहे उसके सापेक्ष ही आपको करना है। पाई इंटू यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 आगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी यहाँ पर 2r आ जाएगा दोस्तों, और फिर r को r के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ पर डी ए बटा डी आर बराबर आ जाएगा पाई गुने 2 गुने r का मान 8, और r को r के सापेक्ष गुना करेंगे तो मतलब DC करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ डी ए बटा डी आर बराबर क्या आ रहा है, 8 दूनी 16 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कट जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो सिर्फ सेंटीमीटर ही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें वेक्टर से। दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पर डॉट है, फिर उसके बाद क्रॉस है, इसमें 3 फलन है। तो 2 नंबर में है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर वाला एक ही बताऊंगा। अगर ये 5 नंबर में भी आता है सेम क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी मिलेगा। तो 5 नंबर वाला में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को हल करना है। ये दोस्तों क्रॉस है तो अभी विधि से हल होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ सिर्फ गुना कर दीजिएगा। तो आपको 5 अंक वाला में बनाना है, लेकिन 2 अंक में है दोस्तों, तो आपको कैसे बनाना मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए हल में लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है आपको। 3 फलन थे इसमें, तो मैं डायरेक्ट इसका मान लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 - 3 और 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों 2 - 3 और 4 7 और 8, फिर -9 है, और फिर यहाँ पर 9 5 -5 है। ये आपको 2 नंबर वाला में से करना है। फिर इसके बाद लिख दीजिएगा कि आप किसके अनुदिश इसको प्रसरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसको R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 के सामने वाले संख्या को झाँक दीजिए, तो 8 × 5 = 40, वो भी माइनस में, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी 2 को माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा, 9 × 5 = 45। फिर देखिए ई प्लस ई माइनस ई प्लस, तो 2 को यहाँ पर भी माइनस आ रहा था, ये भी दोस्तों प्लस हो जाएगा, और इसको झाँक देंगे तो ई माइनस 7 × 5 = 35, और ई माइनस माइनस मिल के प्लस 9 × 9 = 81 हो जाएगा। फिर प्लस 4 का करेंगे, तो इसके सामने वाला को झाँकेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 यहाँ पर दोस्तों 7 × 5 = 35, फिर 9 × 8 = 72, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में 72। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो 2 गुने क्या आ जाएगा, ये प्लस बड़ा है यानी 5 आ जाएगा, फिर प्लस 3 गुने यहाँ पर -35 81 में से घटा देंगे तो 46 आ जाएगा, फिर प्लस 4 गुने -72 घटाएंगे दोस्तों तो बड़ा तो -37 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 प्लस 6 × 18 4 × 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 13 यानी 138, फिर माइनस यहाँ पर 7 × 4 = 28 और 4 × 12, यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा, 4 × 28 4 × 12 और 2 = 14 यानी 148 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 38 और 48 माइनस 148, 38 और 10 = 48, और ये -48 यानी 0 आ जाएगा। और वैसे भी जैसे मैंने शुरू में बताया दोस्तों उसका भी मान 0 ही आएगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 2 घटनाएं A और B के लिए PA बराबर इतना B बराबर इतना तथा PB/A बराबर इतना हो तो PA यूनियन B का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दोस्तों यूनियन का मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना कि दिया है, जो दिया हुआ उसको लिख लिया। और देखिए यहाँ पर यूनियन का मान अगर हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे तो हमें इंटरसेक्शन का भी चाहिए, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला दोस्तों लिखेंगे तो PA + PB और माइनस इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन का मान है ही नहीं, तो पहले हमें इंटरसेक्शन का मान निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए पहले जो यहाँ पर दिया गया, देखिए हल में लिखेंगे दिया है इतना बराबर, और फिर PB/A दिया है, तो इससे के सहायता से हमें इंटरसेक्शन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B बटे PA। तो यहाँ पर इसका मान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका मान है कितना 0.4 बराबर, इसका तो हम निकालना ही है, और A का भी मान दिया हुआ 0.8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो
P इंटरसेक्शन B बराबर इसको इससे गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखिए इसका मान निकालेंगे P यूनियन B का। अब P A यूनियन B बराबर क्या होता है, P A प्लस P B और माइनस फिर दोस्तों यहाँ पर यूनियन है तो इसके फार्मूला में इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी ये इंटरसेक्शन B जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों A का मान रख देंगे, तो A का मान कितना था, ऊपर देखें 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ना भी आपको अच्छा सा आना चाहिए। 8 + 13 दोस्तों, और फिर यहाँ पर माइनस 0.32 है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जोड़ने घटाने में भी गलती कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 0.8 को 0.5 से अगर जोड़ेंगे तो ये 8 + 13 तो हो रहा है, लेकिन ये सामने सामने बिंदु पड़ता है जोड़ में, और गुना में हम गिन के देते हैं। जैसे 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद बता, लेकिन और ये वाला यहाँ हो जाएगा। अब इसको घटाना है, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि मुझसे भी यहाँ मिस्टेक हो गया था। अभी 1.3 से 0.32 घटाना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 बैठा दीजिए। अब घटाएंगे 10 में से 2 तो 8 जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा तो 12 होगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचा, और इधर 0, यानी 0.98 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्रायिकता से दोस्तों बोल रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योगफल, मतलब उसमें दोस्तों योगफल 9 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे 2 को लीडो छक्का वाला है तो 10 कब कब आ सकता है, जैसे अगर मान लीजिए पहला का में 6 आया तो दूसरा का में 3 आएगा तो 9 होगा, या दूसरा का में 6 आया तो यहाँ पर 4, 6 4 10 होगा। तो कितने बार ऐसे आएगा 9 या 10 दोनों को जोड़ने पर। तो देखिए 2 पासा यानी हमारे पास 2 को लीडो छक्का वाला गोटी है, तो पहले क्या करते हैं हम इसको कि संभावित समुच्चय लिख लेते हैं एस बराबर कि कितना आ सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि पहला का गोटिया में 1 आया है या 2 आया, कुछ भी दोस्तों, पहले तो 1 से ही शुरू करते, 1 आया तो हो सके दूसरा को में 1 ही आया होगा, या मान लीजिए क्योंकि ये तो प्रायिकता, पहला का गोटिया में 1 आया है तो दूसरा का में 2 आया होगा, या 1 3। इसी तरह दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, इतना संभावित हो सकता है। और अब देखिए अब फिर मान लीजिए दूसरा का गोटिया में 2 आया तो पहला का में 1 आया होगा, इसी तरह तीसरा का में 1 3 आया होगा। तो इतना संभावनाएं बन सकती है पूरा लिखने के बाद 2 गोटी में। अब देखिए इसमें बोल रहा था कि दोनों का योग 9 या 10 होना चाहिए, तो इतना आपको खोजना है कि 10 का जा रहा है 9 के जा रहा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए 6 1 7 इधर दोस्तों नहीं हो पाएगा, 5 2 7 6 2 8, लेकिन यहाँ पर 6 3 9 हो रहा है, 10 भी चलेगा क्योंकि 9 और 10 दोनों था। ये 6 3 9 हो रहा है, 6 4 10 भी हो रहा है, और यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है, और ये भी 5 5 10 हो रहा है। यहाँ पर 5 4 9 लेना है, 6 4 10 लेना है, और 6 3 और 9 लेना है। 9 और 10 सिर्फ यहाँ पर बोल रहा था दोस्तों 9 और 10 ही। देखिए 9 या 10 आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कितना में आया, 1 2 3 4 5 6 7 गो में आया। तो ये हुआ हमारा अनुकूल घटना। अनुकूल घटना दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NS बराबर कई गो मारा है, 7 गो में। और कुल घटना दोस्तों क्या है, इसको आप जब गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों दिन 6 6 होगा तो 6 6 36 हो जाएगा कुल घटना। तो अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, ये दोस्तों NA लिख सकते हैं, इसको 7/36 इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको i बराबर मान लेना अगर नहीं लिया हो रहे तो, और इसका लिमिट है a से b log x है। तो देखिए दोनों में से कोई ऐसा आपको देखना है कि क्या पुट करे कि दूसरा का आ जाए। तो देखिए अगर इसमें हम लोग x को लेते हैं तो इसका DC दोस्तों 1/x होता है, जो कि दूसरा का आ रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माना कि log x बराबर t, तो इसका DC करने पे क्या हो जाएगा, log x का DC 1/x, x का dx और dt, तो 1/x यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/x dx बराबर क्या आ रहा है dt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर a से b 1/x का मान आ रहा है dt, तो ये dt हो जाएगा दोस्तों। और इतना बराबर हम क्या माने थे, t माने थे, ये ऊपर ही हो जाएगा t²। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x के पावर n वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 यानी 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3 हो जाएगा, और इसका लिमिट b से a दिया हुआ। तो देखिए इसका लिमिट हम चेंज नहीं किए थे, आप चाहें तो यहाँ पर से चेंज करके इसको छोटा कर सकते थे, अगर नहीं किए हैं तो t का मान रख दीजिए। तो t का मान यहाँ पर log x है, और नीचे दोस्तों 3, तो 3 को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं 1/3। अब यहाँ पर
1/3 पहले b का मान रखते हैं और यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है दोस्तों q। देखिए log p का मान रखे हैं log x, लेकिन यहाँ पर q पहले से था तो वो भी देना पड़ेगा। log x की जगह पर हम b रखेंगे तो b हो गया और ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस log a और ये भी दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी 5 अंक वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन बैंक बनाने में। और अगला है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर, हल करें इतना। देखिए क्वेश्चन आपको दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों तो लगभग 2 से 2.5 पेज जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ।